नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग पिछले क्लास में बात किए थे टॉलरेंस के बारे में, जो है हम लोग देख रहे थे लिमिट फिट टॉलरेंस से जो है हम लोग देख रहे थे लिमिट फिट टॉलरेंस टॉलरेंस हमने जो है लिमिट पे बात कर लिया, फिट पे भी बात कर लिया, हमने जो है टॉलरेंस पर भी बात किया है। तो पिछली क्लास में हमने जो है टॉलरेंस के बारे में हमने बात की है। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस हमारी जो है कितनी प्रकार की होती हैं उस पर भी जो हमने पूरा डिस्कशन किया। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमने बात किया टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस देखते हैं, टॉलरेंस कितने प्रकार की होती है। टॉलरेंस, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो टॉलरेंस होती है, हमारी ये टॉलरेंस 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारा जो है यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल यूनिलेटरल टॉलरेंस। दूसरी हमारी कौन सी होती है? बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस। जो हमारी थर्ड होती है, यह कौन सी टॉलरेंस होती है? फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल फंडामेंटल टॉलरेंस। हमने जो है टॉलरेंस के बारे में हमने बात किया। ये हमारी जो है 3 टाइप्स की टॉलरेंस होती है। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस 3 टाइप्स की हमारी जो है टॉलरेंस होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि विचलन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि विचलन हमारा क्या चीज़ होता है। उस पर हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे कि विचलन के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। किसी जॉब के साइज, जो जॉब का साइज होता तथा उसके बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर। अगर हमारा मान लीजिए जो जॉब का साइज है, जॉब का साइज अगर हमारा मान लीजिए कितना है, XYZ हम कुछ भी मान सकते हैं। जॉब के साइज तथा उसके बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। जो जॉब का बेसिक साइज होगा उसमें जो कुछ भी होगा, एक जॉब के अकॉर्डिंग जो है जॉब का बेसिक साइज, जॉब के साइज अगर मान लीजिए हमारा जॉब का साइज जो है कितना है, 50 है, और उसका बेसिक साइज भी हमारा क्या होता है, कुछ भी मान सकते हैं। बेसिक साइज के अंतर को, के बीच गणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। विचलन 4 प्रकार के होते हैं। विचलन जो है हमारा 4 टाइप्स के विचलन होते हैं। विचलन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। विचलन जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के जो है हमारे विचलन होते हैं। फर्स्ट टाइप की विचलन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट टाइप विचलन कैसी होती है? उच्चतर विचलन। उच्चतर विचलन की अगर हम बात करते हैं तो उच्चतर विचलन क्या होते हैं? किसी जॉब के साइड की अधिकतम लिमिट, जो जॉब का साइड होता है, किसी जॉब के साइड की अधिकतम लिमिट और तथा बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को अपर डेविएशन है, उसको क्या कहते हैं हम जो है उच्चतर विचलन जो है कहते हैं। किसी जॉब के साइज, अगर मान लीजिए हमारा कोई जॉब हो, उसका साइज दिया है, साइज की अधिकतम लिमिट, जो उसकी अधिकतम लिमिट होगी तथा उसके बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अपर डेविएशन कहते हैं, उच्चतर विचलन कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं अगर हमारा जॉब का जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो जॉब का जो हमारा बेसिक साइज है, बात हमारी जो बेसिक साइज है, साइज की बात करते हैं, कोई जॉब हम ले लेते हैं जिसकी हमारी साइज क्या दी गई है, जिसकी साइज है हमारी +50 प्लस 0.04 प्लस ये हमारी क्या है 0.08, ये हमारी जो है टॉलरेंस दी है। इसकी में जो है अधिकतम साइज हमारा कितना हो जाएगा? अधिकतम साइज की बात करते हैं तो जो हमारा अधिकतम साइज होगा ये हमारे इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अधिकतम साइज की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी अधिकतम साइज होगी, अधिकतम साइज की बात करते हैं 50.08 अधिकतम साइज होगा। और क्या कहते हैं? अधिकतम साइज तथा जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज हमारा कितना है? 50।
जाप का जो है हमारा बेसिक साइज कितना है 50। जो उच्चतर विचलन होता है यह क्या होता है अधिकतम साइज और बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर। तो हमारा साइज क्या है अब उच्चतर विचलन क्या कैसे ज्ञात करेंगे उच्चतर विचलन उच्चतर विचलन। तो जाप का जो उच्चतर विचलन ज्ञात करने लिए हमें क्या करना होगा अधिकतम साइज अधिकतम अधिकतम साइज माइनस और जो बेसिक साइज है क्या बेसिक साइज। तो हमारा अधिकतम साइज कितना है हमारा 50.08 है और बेसिक साइज हमारा कितना है -50। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा जो है प्लस कितना आ जाएगा 0.08। यही हमारा क्या हो जाएगा उच्चतर जो है विचलन हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से जो है हम उच्चतर विचलन को ज्ञात करते हैं। उच्चतर विचलन की अगर जो हमारा क्या होता है यह जाप के साइज जाप का साइज हमने निकाला जाप का जो साइज दिया जाप के साइड की अधिकतम लिमिट को हमने ज्ञात किया तथा उसके बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को अपर डिविजनल या उच्चतर विचलन कहते हैं या हम क्या कहते हैं उच्चतर विचलन कहते हैं उच्चतर विचलन कहते हैं। निम्न नेक्स्ट है हमारा दूसरा है विचलन हमारा 4 टाइप्स का होता है। पहला है हमारा उच्चतर विचलन सेकंड है हमारा निम्नतर विचलन। निम्नतर विचलन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो निम्नतर विचलन होता है यह क्या होता है किसी जाप निम्नतर विचलन की बात करते हैं किसी जाप के साइज यहाँ युगम साइज की न्यूनतम साइज लिमिट इसकी कोई जाप है उसकी जाप की जो है न्यूनतम साइज लिमिट तथा बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं निम्नतर विचलन कहते हैं। निम्नतर विचलन कहते हैं जो जाप की न्यूनतम साइज लिमिट होगी जो हमारे जॉब की जो न्यूनतम साइज लिमिट होगी तथा बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं निम्नतर विचलन कहते हैं। निम्नतर विचलन हमें किस प्रकार से जो है निम्नतर विचलन को हम ज्ञात कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। जो हमारी जॉब की न्यूनतम साइज लिमिट हो जाएगी ये जो हमारा जॉब का जो साइज दिया गया था ये हमारे कितना था साइज जो हमारा एग्जाम्पल में हमने जो साइज लिया था वही क्वेश्चन चलेगा। साइज हमारी कितना लिया था साइज 50 प्लस 0.04 था एक और एक हमारा क्या था प्लस 0.08। तो हमारा बेसिक साइज जो हमारी इसमें क्या ज्ञात करना है न्यूनतम साइज हमारी कितनी हो जाएगी ये हमारी न्यूनतम साइज अगर हम इसमें न्यूनतम साइज की बात करते हैं तो हमारी न्यूनतम साइज कितना है ये 8 है तो हमारा ज़्यादा हो जाए ये अधिकतम साइज हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी न्यूनतम साइज। इसको क्या कर देंगे 8 कर देंगे 0.50.04 ये हमारी क्या हो जाएगी न्यूनतम साइज और इसमें क्या कहते हैं जो बेसिक साइज हो जाए बेसिक साइज जॉब का जो हमारा बेसिक साइज हो जाए बेसिक साइज। तो हमारा इसमें बेसिक साइज क्या हो जाएगा बेसिक साइज हमारा क्या है 50 है। तो हमें निम्नतर विचलन को ज्ञात कर किस प्रकार से करना है न्यूनतम साइज माइनस बेसिक साइज। हमारा न्यूनतम विचलन ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है निम्नतर विचलन की बात करते हैं तो हमारे क्या हो गया न्यूनतम साइज माइनस बेसिक साइज। तो हमारा न्यूनतम विचलन कितना आया न्यूनतम साइज हमारी कितनी आई है ये हमारी देख सकते हैं न्यूनतम विचलन हमारा न्यूनतम साइज हमारा कितना आया है 50.04 न्यूनतम साइज यहाँ रख देंगे हम 50.04 बेसिक साइज हमारा कितना है -50। जब इसको हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर ये हमारी क्या हो जाएगी निम्नतर विचलन हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम जो है निम्नतर विचलन को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी विचलन 3 टाइप्स की होती है उच्चतर विचलन
निम्नतर विचलन। थर्ड है हमारा कौन सा, वास्तविक विचलन। वास्तविक विचलन की बात करते हैं तो जो हमारा वास्तविक विचलन होता है, किसी जॉब की वास्तविक माप, अगर हमारी कोई जॉब मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी क्या कहते हैं, वास्तविक माप तथा बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को वास्तविक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो किसी जॉब की वास्तविक माप, वास्तविक माप तथा बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को, जो हमारे जॉब का बेसिक साइज होगा, अंतर को क्या कहते हैं, वास्तविक विचलन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर हमारा कोई जॉब है, जॉब का जो है हमारा वास्तविक साइज कितना है, वास्तविक माप, वास्तविक माप, वास्तविक माप की अगर हम बात करते हैं, यह कितना है हमारा 0.05 मिलीमीटर। और बेसिक साइज हमारा कितना है जॉब का, बेसिक साइज हमारा कितना है 50.00 मीटर। तो वास्तविक विचलन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, वास्तविक माप, वास्तविक विचलन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, विचलन क्या होता है, वास्तविक माप माइनस बेसिक साइज, वास्तविक माप हमारी कितना है 50.05 और हमारा साइज कितना है 50। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। यह हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक विचलन। इस प्रकार से जो है हम वास्तविक विचलन को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हम बात करते हैं 4 नंबर की, जो हमारे विचलन है मूल विचलन। विचलन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं मूल विचलन की। मूल विचलन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मूल विचलन क्या होता है, दोनों अपर तथा लोअर डेविएशन में से एक जिसमें जीरो लाइन के संबंध में दिखाने में सुविधा हो। जो क्या कहते हैं, जो दोनों साइज जो हमारे दोनों होता है, दोनों का मतलब अपर तथा लोअर, जो हमारी अपर लिमिट और दोनों लोअर लिमिट होती है, जिसमें क्या कहते हैं हम जीरो लाइन के संबंध में दिखाने में सुविधा होती है, उसे मूल विचलन कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल विचलन कहते हैं। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फिटिंग बनाने के लिए BIS सिस्टम द्वारा, किस द्वारा, BIS सिस्टम द्वारा 25 मूल विचलनों की व्यवस्था की गई। जो BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो हमारा, यह क्या करते हैं 25 मूल विचलन की व्यवस्था बनाई गई। होल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, अगर हमें किसी होल को जो है प्रदर्शित करना है तो हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की, जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला ABCD जो होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वर्णमाला से हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से जो है प्रदर्शित करते हैं। तथा शाफ्ट के स्मॉल लेटर, शाफ्ट को हम लोग जो है स्मॉल लेटर को चिन्ह के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है हम जो है विचलन को जो है देख सकते हैं। ये हमारा जो है विचलन जो है, यहीं तक विचलन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा जो है विचलन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा कौन सा विचलन होता है, उच्चतर विचलन। नेक्स्ट हमारा दूसरा कौन सा होता है, निम्नतर विचलन। तीसरा हमारा कौन सा होता है, वास्तविक विचलन। 4 हमारा कौन सा होता है, चौथा है हमारा मूल विचलन।
हमने जो है विचलन को किस प्रकार से जो है हमें उच्चतर विचलन ज्ञात करना है, निम्नतर और वास्तविक विचलन हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, उसको हमने जो है देख लिया कि हमें जो है किस प्रकार से जो है हमें विचलन को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलाउंस की। जो अलाउंस होता है, हमें अलाउंस को जो है किस प्रकार से जो है देख सकते हैं हम। आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो फिटिंग पार्ट्स होते हैं दो आपस में, ये मान लीजिए हमारा एक ये पीस है, इसमें हमें ये जॉब फिट करना है। इस प्रकार से जो आपस में मिलने वाले फिटिंग पार्ट, दो पार्ट्स की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए उनके साइजों में जो अंतर रखा जाता है, उसमें जो अंतर रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। अलाउंस जो फिटिंग वाले जॉब होते हैं उसमें जो अलाउंस रखी जाती है, उसमें जो अंतर रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। अलाउंस दोनों पार्ट्स के साइनों पर निर्भर करता है। अलाउंस हमारा क्या होता है कि जो दोनों पार्ट्स होते हैं, जो दो पार्ट्स को फिट करते हैं, उनके पार्ट की जो साइन होती है उस पर निर्भर करता है। फिटिंग के स्वभाव के अनुसार अलाउंस धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। अलाउंस जो है हमारा क्या होता है, अलाउंस जो है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अलाउंस दो प्रकार के होते हैं। अलाउंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ अलाउंस। पहला है हमारा अधिकतम अलाउंस, दूसरा है हमारा जो है न्यूनतम अलाउंस। अधिकतम अलाउंस की हम बात करते हैं तो अधिकतम अलाउंस किसी होल साइज की अपर लिमिट, जो होल साइज का जो है अपर लिमिट तथा शाफ्ट साइज की लोअर लिमिट के अधिकतम अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। अधिकतम अलाउंस हम लोग किसी कहते हैं, किसी होल साइज की अपर लिमिट, जो होल की अपर लिमिट होती है तथा शाफ्ट साइज की लोअर लिमिट, शाफ्ट साइज की क्या होती है कि लोअर लिमिट के अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। अधिकतम अलाउंस जो है कहते हैं। अगर हमें जो है अलाउंस जो है अधिकतम अलाउंस जो है अलाउंस ज्ञात करना होता है तो हम किस प्रकार से जो है अधिकतम अलाउंस को जो है ज्ञात कर सकते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अगर हमारा मान लीजिए कोई होल है, होल का साइज हमारा कितना दिया गया है, होल का साइज 20 माइनस 0.000 प्लस 0.020, ये हमारा होल का साइज है। और हमारा शाफ्ट का साइज कितना दिया गया है, शाफ्ट का साइज जो हमारा शाफ्ट का साइज कितना दिया गया है, 0 माइनस टॉलरेंस जी दी है 0.020 माइनस 0.07। तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा शाफ्ट होल होगा, होल का क्या करना है हमें, अधिकतम साइज, होल का अधिकतम साइज कितना हो जाएगा, होल का अधिकतम साइज, अधिकतम साइज जो टॉलरेंस हो दी गई उसी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, बराबर 20.02। ये हमारी क्या हो गई, अधिकतम साइज, होल की अधिकतम साइज। और क्या हो गई, शाफ्ट की न्यूनतम साइज, शाफ्ट की न्यूनतम साइज, जो हमारी शाफ्ट की न्यूनतम साइज होगी इसी को क्या कर देना, हमें जो है 0.02 को घटा देना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19.98। तो हमें अधिकतम अलाउंस क्या कैसे ज्ञात करना, अधिकतम अलाउंस बराबर क्या होता है, अधिकतम अलाउंस, अधिकतम अलाउंस, अधिकतम अलाउंस बराबर होल का अधिकतम साइज, होल का क्या करना है, अधिकतम साइज, अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज, शाफ्ट का न्यूनतम साइज। तो हमारा होल का जो है अधिकतम साइज कितना आया है, 20.02 कितना आया है, 20.02 माइनस, और शाफ्ट का जो है हमारा न्यूनतम विचलन कितना है, 19.98
98। इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 0.040 मिलीमीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम अलाउंस। इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, अधिकतम अलाउंस को जो है ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है हमारा न्यूनतम अलाउंस। न्यूनतम अलाउंस की हम बात करते हैं। न्यूनतम अलाउंस किसी होल साइज को लोअर लिमिट, किसी जो कोई होल होगा उसका क्या करना है, लोअर लिमिट, तथा शाफ्ट साइज के अपर लिमिट के अंतर को न्यूनतम अलाउंस क्या कहते हैं, न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। न्यूनतम अलाउंस किसी होल साइज को लोअर लिमिट, कोई होल होगा उसकी लोअर लिमिट तथा शाफ्ट साइज को अपर लिमिट के अंतर को न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। न्यूनतम अलाउंस बराबर फार्मूला क्या होता है, होल को लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट की को अपर लिमिट। तो हमें क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वही सब कुछ रहेगा। तो हमारा जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो होल का अधिकतम साइज था इसमें, और इसमें शाफ्ट का भी साइज था। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे। तो हमारी जो है क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, होल की जो लोअर लिमिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20.000 माइनस जो शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट को हम क्या कर देंगे, उसी में जो हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 19.993। तो ये कितना हो जाएगी, इसको जो हम घटा देंगे तो यह हो जाएगी 0.007 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर। यह हमारा जो है न्यूनतम अलाउंस हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम अलाउंस को ज्ञात करते सकते हैं। संबंधित दोष उपचार, संबंधित दोष उपचार के बारे में हम देखते हैं कि हमारी जो है दोष उपचार क्या होती हैं। अंत परिवर्तनीयता, इंटरचेंजेबिलिटी कुटियों का दिखाना, कि हमें जो है इंटरचेंजेबिलिटी में किस प्रकार से जो है दोष को जो है दिखाना होता है। दोष है हमारे, और ये क्या है, उपचार। कोई किस प्रकार के दोष हैं उसका हमें जो है उपचार भी करना है। जैसे हमारे पास कोई बीमारी है हमारे अंत शरीर के अंदर, तो हमें उसका उपचार भी, उसका इलाज भी करना होता है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, भागों का व्यवस्थित न होना। भागों का कोई दोष है जिसका मतलब क्या है, भागों का व्यवस्थित न होना। उसका उपचार क्या होगा, भागों का पूर्ण करने के पश्चात ही फिट करें। भागों को क्या करना है कि व्यवस्थित नहीं है तो पहले हमें क्या करना है कि भागों को पूर्ण करने के पश्चात ही क्या करना है, फिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर, भागों का क्षतिग्रस्त होना। कोई पार्ट से उसका क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो उपयुक्त माप के भाग ही फिट करें। हमें क्या करना है कि अगर कोई पार्ट से, जो कोई भी किसी भी पार्ट से, तो वह पार्ट से जो है हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है, खराब हो गया है, तो हमें क्या करना है, उपयुक्त माप के भाग ही फिट करना है। जो पार्ट जितनी लेंथ का होगा उसी लेंथ के पार्ट को जो है हमें क्या करना है, फिट करना है। नेक्स्ट है हमारा भागों का उचित प्रकार से फिट न होना। अगर कोई पार्ट्स हमारा जो है उचित प्रकार से जो है फिट नहीं हो रहा है, उपयुक्त माप के भागों को सही टॉलरेंस के अनुसार फिट करें। उसमें जो टॉलरेंस होगी उस टॉलरेंस को जो है सही अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, जाप को जो है फिट करना है। नेक्स्ट है हमारा फिट किए हुए भाग का टूट जाना। अगर कोई फिटिंग पार्ट्स है, जो फिट किए पार्ट्स है, उस पार्ट का क्या हो गया कि टूट जाना, तो टूटे हुए भाग को बदल कर नए भाग का प्रयोग करना। जो पार्ट्स हमारा टूट गया उस पार्ट को नया लगा देना है उस स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है भागों का परिशुद्धता से फिट न होना। कोई भाग है उसको हमें क्या करना है, कोई भी पार्ट है, कोई फिटिंग पार्ट है, वह जो है परिशुद्धता पूर्ण जो है हमारा क्या हुआ है, फिट नहीं हुआ। तो अंत परिवर्तनीयता के सीमाओं के अनुसार भागों को फिट करना है। हमें जो है इंटरचेंजेबिलिटी की जो हमारी सीमाएं होंगी उसके अनुसार ही हमें जो है क्या करना है, फिट करना है। इस प्रकार से जो है हमारी जो है, यहीं से हमारी जो है लिमिट फिट टॉलरेंस टॉपिक जो है हमारा
समाप्त होता है, तो हमें जो है किस प्रकार से हमने जो है लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में देखा, लिमिट फिट टॉलरेंस की हमने जो है पूरी डिटेल्स की बात कर ली। उसके बाद हम आज थोड़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि लिमिट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, फिट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, और इंटरचेंजेबिलिटी का परिचय। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि इंटरचेंजेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हमें किस प्रकार से देखना। तो उसके बाद हमने बात किया था जो है लिमिट्स पर। किस पर हमने बात किया था? लिमिट्स के। लिमिट्स हमारे कितने प्रकार की होती हैं? लिमिट्स हमारे जो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ लिमिट। लिमिट हमारी कितने प्रकार की होती हैं? टू टाइप्स। एक होती है हमारी, क्या होती है? अपर लिमिट। अपर लिमिट। नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। हमने लिमिट्स के बारे में देखा, टू टाइप्स के हमारे लोअर लिमिट होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके बाद हमने बात किया जो है मोल साइज पर, कि हमारा मोल साइज क्या होता है। मोल साइज। नेक्स्ट हेडिंग पर हमने बात किया, नेक्स्ट हमने बात किया वास्तविक साइज। वास्तविक साइज। नेक्स्ट हमने बात किया जो है वास्तविक साइज पर। नेक्स्ट हमने फिर उसके बाद किस पर बात किया? फिट्स पर बात किया। फिट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फिट के बारे में हमने जो है फिट्स के बारे में हमने बात किया। फिट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फिट। फिट हमारे जो है थ्री टाइप्स के जो है फिट होते हैं। पहला है हमारा कौन सा फिट है? पहला फिट है हमारा जो है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? क्लियरेंस फिट हमारे जो है टू प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा जो है रनिंग फिट। रनिंग फिट। नेक्स्ट है हमारा जो है स्लाइडिंग फिट। क्लियरेंस फिट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। फिर उसके बाद हमने जो है बात किया ट्रांजिशन फिट के बारे में हमने बात किया। ट्रांजिशन फिट। नेक्स्ट हमारा कौन सा फिट है? ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के बारे में उसके बाद हमने बात किया। फिर हम जो है बात किया, नेक्स्ट है हमारा तीसरा कौन सी फिट है? इंटरफियरेंस फिट। 3 नंबर हमारी कौन सी है? इंटरफियरेंस फिट। इंटरफियरेंस फिट के बारे में हमने जो है देखा कि हमारी इंटरफियरेंस फिट क्या होती है। इंटरफियरेंस फिट हमारी जो है थ्री टाइप्स की होती है। इंटरफियरेंस फिट थ्री टाइप्स की होती है। पहली हमारी कौन सी होती है? ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट। सेकेंड हमारी कौन सी होती है? फोर्स फिट। तीसरी हमारी कौन सी होती है? श्रिंकेज फिट। फिट्स फिट्स हमारी जो है थ्री टाइप्स की होती है। इंटरफियरेंस फिट हमारी जो है थ्री टाइप्स की होती है। उसके बाद हमने जो है बात किया भारतीय मानक संस्थान की लिमिट व फिट्स की पद्धति। नेक्स्ट हमने बात किया भारतीय मानक संस्थान की लिमिट व फिट की पद्धति। व फिट्स की पद्धति। उसके बाद हमने बात किया कि होल का बेसिक सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग पर हमने बात किया होल बेसिस सिस्टम।
फिर हमने बात किया किस पे, शाफ्ट बेसिक सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम, ये जो है हमने इस प्रकार से जो है हमने बात किया। इसके बाद हमने जो है किस लिमिट फिट्स की जो है न्यूनतम निवाल पद्धति के बारे में बात किया। लिमिट व फिट की न्यूआल पद्धति। उसके बाद हमने जो है बात किया टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की जो है टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस पहला हमारा कौन सा, यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल। नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल। यूनिलेटरल, बाइलेटरल, फंडामेंटल टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस। एक हमारी कौन सी होती है, फंडामेंटल टॉलरेंस। तीसरी हमारी कौन सी है, फंडामेंटल टॉलरेंस। ये सभी टॉपिक्स जो है हमारे अलग अलग पार्ट में जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आज हमने जहाँ से बात किया था विचलन से, ये हमारा विचलन से ही पार्ट जो है स्टार्ट हुआ था। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।